ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द स्नेक एंड द मिरर। बड़ी फनी स्टोरी है और ये चैप्टर लिया गया है आपको बिहाइव से और ये चैप्टर नंबर 5 है। और इस कहानी में जिक्र किया गया है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में। तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि कई सारे डॉक्टर एक ग्रुप में बैठे हुए कमरे में बैठे हैं और वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि दो चार लोग बैठ जाते हैं तो है ना, ऐसी चर्चा करते हैं। तो चार पांच लोग मिलकर के क्या करें, आपस में अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर है ना, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो बोलता है देखिए मैं भी आपको बताता हूँ एक एक्सपीरियंस। तो क्या एक्सपीरियंस होता है तो देखते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं तो डिस्कस करते हैं और एक डॉक्टर कहता है कि मैं भी अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो भी कि मेरी इस बॉडी पर सांप था। कि मेरी बॉडी पर क्या था, एक स्नेक था। और वो मैं आपको बताता हूँ कितना मजेदार था। तो क्या था वो बताते हैं कि जब मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की और मैंने क्लिनिक खोली, क्लिनिक खोलने के बाद कुछ ही दूरी पर मैंने एक रूम ले रखा था, वहीं पर मैं अपनी क्लिनिक बंद करके जाता। तो जब मैं लेट हो जाता तो खाना वाना खा के मैं बाहर ही जाता। तो एक बार की बात है कि गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और खाना खा के जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैंने लालटेन जलाई। लालटेन जलाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड बनाया, लेकिन उसमें गर्मी थी। तो गर्मी होने की वजह से तो मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैं थोड़ा टहला, वॉक किया। वॉक करने के बाद फिर मैं जब आया थोड़ा सा बरामदे में से हो करके, तो देखा तो उसमें कुछ साउंड आ रही थी, लेकिन वो ध्वनि थी, जो आवाज़ें आ रही थी कमरे में कुछ ऐसे ही किसी चीज़ की खींचतानी की या फिर ठीक है ना, कुछ चीज़ भागने दौड़ने की। तो वो थी आवाज़ किसकी, चूहे की। तो अक्सर उसके कमरे में वो चूहे क्या करते रहते थे, शैतानी करते रहते थे, इधर से भागते रहते थे, क्योंकि उसका खपरेल का उसका छत थी। और जो बल्लियां होती हैं, जो बाम्बू होते हैं, बाम्बू के ऊपर ही पूरा सेट की जाती है। तो उसमें से क्या करते, इधर उधर वो भागते रहते थे। तो उस वाली आवाज से भी यूजुअल था, उसे पता कि चूहे ही होंगे, तो ऐसी साउंड वो आ रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या करता, वो घर कैसा था बेटा, वो रेंटेड घर में वो रहता था, किराए का घर था उसका। और उसके पास केवल कुछ नहीं था, क्योंकि अभी उसने स्टार्ट ही किया था, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके क्लिनिक स्टार्ट किया। तो उसके पास सूटकेस था, सूटकेस में धोती और कुछ 60 रुपए, कोट और बनियान और अपनी उसकी ड्रेस जो एप्रन होता है, वो सब चीजें उसके एक सूटकेस में थी, ज्यादा कुछ नहीं था। और उसकी छत कैसी थी बेटा, टाइल लगी हुई, जो खपरेल बोलते हैं, बीम लगा हुआ था। और उस समय वो सो नहीं पा रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उस समय उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, उस समय की बात है। तो उसने क्या किया, थोड़ा वॉक किया। वॉक करने के बाद जब आया तो उसने देखा कि एक जो आपकी जो अलमारी होती है लकड़ी टाइप की, तो उसने क्या किया, वहां पर उसमें से बॉक्स निकाला। बॉक्स में से उसने क्या निकाली, किताब निकाली। और मैट्रिया मीडिया नाम की किताब को पढ़ने लगा। जो चेयर थी, चेयर के सामने बॉक्स रखा हुआ था। और उसी जो टेबल के ऊपर क्या था, एक मिरर था। तो वहीं पर वो बैठ गया। बैठने के बाद उसने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो क्या था, उसकी शादी नहीं हुई थी, अनमेरिड था। कैसी थी अवस्था उसकी, अनमेरिड। ठीक है। तो उसकी शादी नहीं हुई थी। तो जब बुक पढ़ते पढ़ते उसने देखा सामने मिरर है, तो वो अपने को देखने लगता है। और देखने लगता है तो अपनी एप्रिसिएशन करता है शीशे में देख के, क्योंकि जो व्यक्ति शीशे के सामने होता है तो कुछ लोग की आदत होती है तो अपने एप्रिसिएशन करते हैं अपने बारे में। ठीक है, बड़ा चढ़ा कर सोचते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, तो डॉक्टर कह रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा लगता हूँ, मेरी शेविंग थोड़ी सी हल्की हो तो सूट करती है। ठीक है। और मेरी माउस्टेच है, जो मूछे हैं, वो हल्की मूछे भी रखूंगा तो और मेरे को ठीक लगेगी। और हल्की सी स्माइल, स्माइल कर रहा है मिरर के सामने, वो कह रहा है स्माइल, अगर मैं स्माइल रखूंगा तो और भी मेरा फेस क्यूट लगेगा। तो अपनी तारीफ कर रहा हो उस मिरर के सामने खड़े होके। और ये भी सोचता है और भी अच्छा होगा तो जब भी मैं शादी करूंगा, मैं एक ऐसी लड़की से करूंगा जो मोटी होगी और उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। वो इसलिए, अगर मैं जब भी किसी और लड़की के अफेयर में पढ़ूं, तो जब भी वो उसे मालूम पड़े, तो वो जो मेरे पीछे भागे तो वो मोटी भाग नहीं पाए, वो तुरंत मैं भाग जाऊं। तो ऐसी चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं। ठीक है। उस समय, तो उसी समय जब ये वाक्य चल रहा था कि शीशे के सामने अपनी मूछों को लेके, दाढ़ी को लेकर के, है ना, और अपनी स्माइल के लिए कुछ बात कर रहा है, शादी के ख्याल अपने दिमाग में ला रहा है। तो अचानक से क्या होता है, खपरेल से कुछ नीचे रबड़ का सा कुछ गिरा। कुछ रबड़ की ट्यूब टाइप की कुछ नीचे गिरी। उसे लगा पता नहीं कुछ चूहा वगैरह होगा, वो दौड़ के भागा होगा। उसको ऐसा लगा। ठीक है। फिर वो मिरर के सामने बिजी हो गया। कुछ समय बाद क्या होता है कि वो स्नेक उसके पीछे से आकर के उसके कंधे पर आकर बैठ गया। पीछे, क्योंकि बिजी था, चेयर पे चढ़ करके वो सांप उसके कंधे पर आकर बैठ गया। और उसने कर ली कॉइल। कॉइल का मतलब घुमा लेना, अंटे लगा लिए उसने उसके गले में। और जैसे सांप ने अंटे लगा, उसकी हालत हो गई एकदम खराब।
वो कांप रहा है, उसकी सांस एकदम ठहर गया, मर गया, हो गया खेल। अब क्या होगा भाई? और बुरी तरीके से, ठीक है ना, स्तब्ध रह गया, वो परेशान हो रहा है कि अब क्या करें, और उसके दिमाग में आ रहा है और इसने मुझे काट लिया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे फिर क्या होगा, मेरे पास तो दवाई भी नहीं है, और बताओ मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं खुद डॉक्टर होकर के मैंने, ठीक है ना, स्नेक पॉइजन के लिए कोई एंटीडोट भी नहीं रखा हुआ है। तो वो सब चीजें उसको परेशान कर रही हैं। फिर क्या होता है कि जैसी सब दिमाग में आ रही, जैसे सांप ने मुड़ करके देखा, और सामने देखो ये फेस है, और फेस से ज्यादा 5-6 इंच की दूरी पे होगा, और जैसे सांप ने घुमाया फेस, और सांप का रिफ्लेक्शन किस में आया, मिरर में आया। तो जैसे सांप ने शीशे में देखा, वो देखते ही रह गया सांप। तो ऐसा लगा कि सांप को भी अच्छा लग रहा है, और सांप को भी अपना चेहरा देखने में मजा आ रहा है। तो क्या हुआ, जैसे सांप ने देखा तो अपना अंडे खोल ली, और टेबल पर जाकर के वो शीशे के सामने बैठ गया। और जैसे ही उसने अपने कॉइल खोली और शीशे के सामने आकर बैठ गया टेबल पे, और जैसे ही मौका मिला डॉक्टर को, तो वहां से वो निकला, इतनी तेजी से भागा, मान के चलिए कितनी स्पीड उसने आज तक अपनी जिंदगी नहीं दिखाई हो भागने में। वो वहां से तुरंत भाग गया, दरवाजा खोल दो। वो भागा जा रहा है, और कहाँ चला जाता है, वो अपने दोस्त के यहाँ भागता है। तो दोस्त के यहाँ वो रुकता है, वो सुबह जाता है, और सुबह देखता है दोस्त के साथ, तो पूरा कमरा पूरा साफ, यानी कमरे में कुछ नहीं था, केवल एक बनियान टंगी हुई सूख रही थी। और वो भी कह रहा है, तो साला चोर आया तो इस बनियान को क्यों छोड़ गया है, इस बनियान को भी ले जाता। तो इस तरीके से वो अपने वाक्य को क्या करता है, खत्म करता है कि ये थी मेरा एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उस रात में क्या घटना घटी थी, और अगली सुबह आएगा तो उसका जो भी कुछ था वो भी गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज को खत्म किया गया है कि जो स्नेक है, तो जैसे कि इंसान अपनी अप्रिसिएशन करता है, तो डॉक्टर का मानना है कि हो सकता है सांप भी अपने बारे में कुछ सोच रहा हो। वो मेल है फीमेल वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अपनी तारीफ कर रहा होगा, तभी तो एकदम खो गया शीशे के अंदर, अपने बारे में कुछ ना कुछ सपने समझ रहा हो। तो ये चीज बता रहा है अपने रिफ्लेक्शन को देख के। तो ये था आपका स्नेक एंड मिरर की पूरी स्टोरी, जो शॉर्ट समरी मैंने दी। समझ में आया? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कीवर्ड से हमें याद आ जाती है, जब भी हम एग्जाम में जाएं तो हल्का फुल्का देख लो, पूरी कहानी याद आ जाती है, जब टीचर ने बताई है पूरा का पूरा स्टोरी आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है ना। इतना टेक्स्ट पढ़ोगे इतना टाइम नहीं होता है ना। तो हम इतना टेक्स्ट पढ़ने से बोर भी होते हैं। तो ये माइंड में बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, या कीवर्ड्स लिख लो, तो वो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है।